गैस लॉज पढ़ने के बाद गैस लॉज में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये देखने के बाद एवोगैड्रोज लॉ ये अभी हम स्टडी करेंगे। और एवोगैड्रो लॉ देखने के बाद ये तीनों लॉ को मिलाकर एक इक्वेशन का डेरिवेशन किया जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन नाम है उसका। वो इन तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन है। सो इन तीनों लॉ को एवोगैड्रो लॉ पढ़ने के बाद ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, और फिर इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। एवोगैड्रो लॉ एक बहुत सिंपल सा लॉ है। एवोगैड्रोज लॉ, ये लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under same conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. इसका ये मतलब है, अगर एक रिएक्शन कंटेनर हम फिक्स करते हैं और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है, जो रिएक्शन का टेम्परेचर है, और जो एम्बिएंट प्रेशर है, अगर उसको हम चेंज नहीं करते हैं, अगर वो सेम रखते हैं, तो एक स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा कि इस कंटेनर में अगर मैं ये वॉल्यूम फिक्स्ड करता हूँ, ये वॉल्यूम सपोज मैं फिक्स्ड करता हूँ, लेट दिस वॉल्यूम बी द फिक्स्ड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हम फिक्स करते हैं, तो इस वॉल्यूम में हम कोई भी गैस ले, सपोज इतना गैस मैं x लेता हूं, ये सपोज x गैस है। सो x गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, सपोज वो n है। अगर ये सेम वॉल्यूम हम y गैस लेते हैं तो भी उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का एक रिलेशन है। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का एक रिलेशन है। आप कोई भी गैस से काम करो, अगर हम Z गैस लेते हैं सेम वॉल्यूम, तो भी उसमें एक n नंबर ऑफ मोल्स होगा। ये वॉल्यूम अगर हम चेंज नहीं करते हैं, ये एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट प्रेशर रिमेन सेम। अगर बाहर का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम अगर सेम रहता है तो सब गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। ये एवोगैड्रोस लॉ है। और इस एवोगैड्रो लॉ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हम यही लिख सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज होगा नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने पर ही। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। सो वॉल्यूम इज सब्जेक्टेड टू चेंज। वॉल्यूम का चेंज तभी होगा, वॉल्यूम इज सब्जेक्टेड टू चेंज विथ चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विथ चेंज in number of molecules only. कब? At constant temperature and pressure. अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तभी चेंज होगा अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम लिया है, कोई भी गैस हो, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, हम ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ वी कैन राइट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और उसको अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा।
ये इन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था मैं। सो इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और इसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट दिस कांस्टेंट बी k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो v इज इक्वल्स टू kn। ये है एवोगाड्रो लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन, और ये तभी वैलिड है अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। सो ये हमारा तीसरा लॉ है एवोगाड्रो लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ जो हमने पढ़ा था, ये चार्ल्स लॉ जो हमने पढ़ा था, और ये एवोगाड्रो लॉ जो अभी हमने देखा, इन तीनों को मिलाकर एक इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाएंगे हम। और उसकी जरूरत क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर बॉयल्स लॉ को लिखते हैं तो बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। एवोगाड्रो लॉ कहता है, एवोगाड्रोज लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। इसको हम इक्वेशन नाम 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम भी वही होगा। तो इसको इक्वेशन 1, और इस तीनों को अगर कंबाइन करते हैं हम, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सो हम जानते हैं जो हमारा वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो इनटू ये हो जाएगा इक्वेशन। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा देता हूं, एक कांस्टेंट लेंगे हम यहां पर, इसको पहले हम साथ में लिख देते हैं इस तरह से। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। और ये जो कांस्टेंट यहां पर हम ले रहे हैं, ये एक अलग सा कांस्टेंट यहां पे लिया जाएगा, यूनिवर्सल। वो हर गैस के लिए कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। सो इट विल बी व्हाट, PV is directly proportional to NT. PV is directly proportional to NT. Now, to remove this proportionality constant to a constant of equality, so PV will be what? N, and this constant is R, nRT. Now, what is this R? ये R, इससे हम कहते हैं this is universal gas constant. This is universal gas constant. सो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को मिलाकर हमें ये मिल रहा था दैट पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट की जरूरत पड़ी, तो ये हो गया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। व्हाट इज दिस आर? दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हमें मिल रहा है, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम कहते हैं दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन नेचुरली आता है कि ये आइडियल वर्ड क्यों आया। ये गैस का इक्वेशन भी हो सकता था, पर ये आइडियल वर्ड क्यों आया? अब इसके पीछे का एक साइंस है, अब हम उसी को स्टडी करेंगे इस इक्वेशन के डेरिवेशन के बाद। तो इसको हम पर्पसफुली, स्पेसिफिकली, टेक्निकली इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन ही बोलेंगे। और इस इक्वेशन से जो समझ में आता है हमें कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं किसी गैस की बात करूं, अगर मैं किसी गैस की बात करूं तो गैस के 4 एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। और इस इक्वेशन से हम इन चारों का साइमल्टेनियस रिलेशन देख सकते हैं। बॉयल्स लॉ सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है, चार्ल्स लॉ सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है, एवोगाड्रो लॉ सिर्फ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का रिलेशन बताता है। अगर तीनों को साथ में स्टडी करना हो तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन चाहिए।
और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन का हम एक डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं. द इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन लिख रहे हैं हम, आइडियल गैस इक्वेशन. द इक्वेशन which gives the simultaneous effect, which gives the simultaneous effect of pressure and temperature on the volume of a gas, एक गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ, नंबर ऑफ मोल के साथ, ये साइमल्टेनियसली अगर हमें देखना हो तो इसे हम कहते हैं ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल इज नोन एज दिस विल बी आइडियल गैस इक्वेशन. ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मल सा डेफिनेशन है. अब ये जो आर की हम बात कर रहे थे, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और इसका एक पर्टिकुलर यूनिट है. अब हम उसकी बात करेंगे. नेचर, अगर मैं बात करूं, सो नेचर एंड वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इसको पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट. आर का यूनिट की अगर बात करें, आर के यूनिट की, सो हम जानते हैं कि पीवी इज एन आर टी. अगर सिर्फ आर का यूनिट में पता करना चाहूं तो मुझे पी टाइम्स वी एन टाइम्स टी करना होगा. पी क्या है? पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, एन को मोल्स लिखते हैं, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में. हम चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में लिख रहे हैं, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सो इसको हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब. अगर हमारे पास कोई लेंथ है तो उसका क्यूब कर देंगे, और मोल्स ही रहेगा. और टेम्परेचर इसको डिग्री में लिखेंगे, ये केल्विन हो, डिग्रीज होगा ये. और फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हम जानते हैं लेंथ का स्क्वायर, सो इट विल बी फोर्स. सो ये हो जाएगा हमारा फोर्स, और एरिया हम जानते हैं ये लेंथ का स्क्वायर है, ये लेंथ स्क्वायर इंटू लेंथ क्यूब बाय मोल्स इंटू डिग्रीज, ये लेंथ स्क्वायर और ये कट गया तो यहाँ पे एक लेंथ बच गया. सो ये हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू लेंथ. ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा फोर्स इंटू लेंथ बाय मोल्स इंटू डिग्रीज. फोर्स इंटू लेंथ हम जानते हैं ये वर्क होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क. तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क मोल्स इंटू डिग्रीज. और इसको वर्क हम जानते हैं ये एनर्जी है, और एनर्जी को अगर मैं लिखूं तो इसका जो यूनिट आएगा, वर्क एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट हम जानते हैं जूल होता है, तो इसका यूनिट जो आ जाएगा जूल पर मोल्स पर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन जो भी आप बोलो, पर डिग्री. ये हो जाएगा यूनिट. और आर का कुछ वैल्यूज है, ये यूनिट की बात की हमने, आर का यूनिट्स कैसे आता है, आर का डायमेंशन एनालिसिस किया हमने कि ये आर होता है ऊपर में जूल्स और नीचे में मोल्स इंटू डिग्री. तो जूल्स पर मोल पर डिग्री, केल्विन में अगर बात करें तो जूल्स पर मोल पर केल्विन, इस तरह से आर का यूनिट होगा. और आर के अगर वैल्यूज की बात करें तो हम आर के दो वैल्यूज की बात करेंगे. वैल्यूज ऑफ आर. आर का एक यूनिट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. ये एक यूनिट है, और इस यूनिट का
यूज हम ज्यादा करेंगे। और एक आर की यूनिट है, उस यूनिट का वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये यूनिट क्यों आती है? अगर हम आर के इस वैल्यू को लेते हैं, आर क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यहां से मैं लिख रहा हूं इसको, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय मोल्स इंटू टेम्परेचर। अगर प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर में दिया हुआ रहता है, लीटर हमें वॉल्यूम में दिया रहता है, वॉल्यूम हमें लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम अगर लीटर में एक्सप्रेस किया हुआ है, मोल्स ये ऐसे ही रहेगा और टेम्परेचर को हम केल्विन में लिखेंगे। सो यहां से यूनिट आ जाती है। अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में एक्सप्रेस करके दिया जाता है क्वेश्चन में, सो आर की ये वाली यूनिट हमें लिखनी होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। यही यूनिट आती है। और आर का ये वाला जो यूनिट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हम यूज करेंगे अगर प्रेशर हमें पास्कल्स में एक्सप्रेस किया हुआ रहे, एसआई यूनिट्स में। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल वाला यूनिट। सो ये आर की यूनिट्स है। और आर का एक यूनिट और है, वो कैलोरी वाला यूनिट होगा, उसको हम एनर्जी के कैलकुलेशन में यूज करेंगे। आर का एक यूनिट और है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आर का ये भी यूनिट्स होता है। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेशन करना हो, हीट एनर्जी कैलकुलेशन करना हो, तो हम इस यूनिट का यूज कर सकते हैं। हम ये जूल और कैलोरी का रिलेशन जानते हैं। 4.2 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, ये जूल है, इसको अगर 4.186 से डिवाइड कर देते तो हमें कैलोरी वाली यूनिट मिल जाएगी। सिंपल सा रिलेशन। तो आर के ये तीन वैल्यूज हैं, एक है 8.314, एक है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और एक है आर इज इक्वल टू 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और ये है आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन के बाद यूनिट ऑफ आर और वैल्यूज ऑफ आर हमने देखा।